हेलो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों का क्लास 9 से जनवरी मंथ का मासिक परीक्षा 2024 में होने जा रहा है, तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि प्यारे बच्चों 23 जनवरी के दिन जो है ना आप लोगों का साइंस यानी कि विज्ञान का पेपर होने जा रहा है। तो अभी के इस वीडियो में ना साइंस का सब्जेक्टिव प्रश्न का उत्तर बताने वाला, क्योंकि पिछले वीडियो में ना ऑब्जेक्टिव का उत्तर मैंने बता दिया था। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो सभी सब्जेक्ट का पेपर डाल दिया, अगर चैनल पर जाकर के जरूर देख लेना। और आगे हम लोग देखेंगे इसका पेपर कैसे डाउनलोड करना है, ये भी सिखाऊंगा। ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव का आंसर की कहाँ से डाउनलोड करना है ये भी हम आपको सिखाने वाले हैं। तो उससे पहले देख लीजिए, आप लोगों का विषय कोड 112 रहेगा। एग्जाम में टाइम टोटल 1.5 घंटा का मिलेगा। टोटल 50 नंबर का एग्जाम होगा। तो प्यारे बच्चों देख लीजिए, जो है ना सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव प्रश्न का उत्तर मैंने बता दिया था, इसलिए भी फटाफट से आगे बढ़ेंगे और सब्जेक्टिव प्रश्न का उत्तर हम लोग जानेंगे। तो प्यारे साथियों यहाँ पर से देख लीजिए, सबसे पहले खंड अ में जो है ना यानी सेशन बी में लघु उत्तरीय प्रश्न यानी 2 नंबर वाला प्रश्न दिया गया। टोटल यहाँ पर देखेंगे ना तो 1 से लेकर के ना 10 तक प्रश्न है, जिसमें से आपको किन्हीं 5 प्रश्न कोई बनाना है। हर एक प्रश्न पर आपको 2 मार्क्स मिलेगा। ठीक है प्यारे बच्चों, यानी कि 5 प्रश्न बनाना है, हर एक प्रश्न पर 2 मार्क्स, यानी टोटल 10 नंबर आपको जो है ना मिलने वाला है। तो चलिए सभी प्रश्नों को देख लेते हैं, फिर इसका उत्तर भी बताएंगे, डाउनलोड करने के लिए भी सिखाएंगे। तो देखिए पहला नंबर जो प्रश्न आपसे बोला जा रहा है कि 3 और जो है ना ऊर्ध्वाधर पतित होने वाले पदार्थों के नाम लिखिए। आगे देखिए पूछा गया है 2 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि मिसलनिया द्रव क्या है, एक उदाहरण दीजिए। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर जो है ना यहाँ पर 3 नंबर बोला जा रहा है कि क्या कोलाइडी के कणों का जो है ना संकंडन होता है। ये 3 नंबर प्रश्न। ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं, जूम करके थोड़ा देखते हैं। यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 आपसे क्या बोला जा रहा है। 4 नंबर प्रश्न में बोला जा रहा है कि जल में उपस्थित हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करने वाले 2 पदार्थों के नाम लिखिए। ठीक है आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पर 5 नंबर बोला जा रहा है कि दूध से मक्खन कैसे निकाला जाता है। ठीक है आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर जो है ना 6 नंबर बोला जा रहा है कि भौतिक परिवर्तन अस्थायी क्यों होता है। ठीक है आगे बढ़ते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर जो है ना यहाँ पर क्या पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 7 बोला जा रहा है। और 7 नंबर प्रश्न है कि देखिए क्वेश्चन क्या है, उस विधि का नाम बतावे जिसके द्वारा नमक तथा जल के बने विलयन में से जो है ना अवयवों को पृथक किया जाता है यानी अलग किया जाता है। ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली क्वेश्चन देखिए यहाँ पर ना 8 नंबर बोला जा रहा है। और 8 नंबर प्रश्न देखेंगे तो ये आपसे क्या पूछा गया है, पूछा गया है कि 2 पदार्थों का के रासायनिक संयोग से जो पदार्थ बनता है वह क्या कहलाता है। आगे क्वेश्चन नंबर जो है ना 9 नंबर बोला जा रहा है कि धुआं ओस कुहासा दोनों जो है ना अरो सौर है, बताइए इन दोनों में क्या अंतर है। ठीक है आगे बढ़ते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 10 पूछा जा रहा है कि ठोस गैस के मिश्रण एक उदाहरण दे करके आपको लिखना है। ठीक है तो ये था शॉर्ट प्रश्न प्यारे बच्चों, मैंने दिखा दिया, इसका उत्तर बताएंगे आगे। इससे पहले चलिए देख लेते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न। देखिए यहाँ पर ना दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, इसमें ना टोटल 11 से लेकर के 15 तक प्रश्न है, जिसमें से 3 ही प्रश्न बनाना है। हर एक प्रश्न पर आपको 5 मार्क्स मिलेगा। ठीक है 3 प्रश्न बनाइएगा तो हर एक प्रश्न पर आपको ना 5 मार्क्स मिलेगा, यानी टोटल जो है ना आपको यहाँ पर 15 नंबर मिलने वाला है। ठीक है तो चलिए पहला प्रश्न देख लेते हैं क्या पूछा गया है। अब पहला है कि असंतृप्त विलयन से क्या समझते हैं। दूसरा पूछा गया है कि जलीय विलयन और अजलीय विलयन से क्या समझते हैं। उसके बाद यहाँ पर 13 नंबर पूछा गया है कि किन्हीं 4 उपयोगी मिश्रणों का उल्लेख करें। आगे बढ़ेंगे तो 14 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, आप कैसे समझते हैं कि ऑक्सीजन जो है ना एक तत्व है। और उसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन बोला गया कि विलय जो ना विलप, ठीक है विलेप और विलायक में क्या अंतर है स्पष्ट करना है। तो प्यारे बच्चों ये रहा आपका शॉर्ट प्लस जो है ना लॉन्ग प्रश्न मैंने आपको दिखा दिया। अब इसका उत्तर भी बता देता हूँ, फिर डाउनलोड कैसे करना है वो भी सिखाऊंगा। तो पहले चलिए डाउनलोड करने के लिए ना हम लोग सीख लेते हैं, ताकि आप आराम से डाउनलोड कर पाएंगे सभी सब्जेक्ट का पेपर, फिर इसका उत्तर जो है ना तुरंत हम आपको बता देंगे। तो प्यारे साथियों पेपर डाउनलोड करने के लिए ना सबसे पहले आपको गूगल को ओपन कर लेना। उसके बाद यहाँ पर सर्च बार का आइकन देखने को मिलेगा, इस पर क्लिक करना है। अभी जिस चैनल पे वीडियो देख रहे हो चैनल का नाम है मिथुन स्टडी सेंटर, आपको मात्र इतना ही क्या करना है सर्च कर लेना है। तो प्यारे बच्चों देख लीजिए मात्र आपको इतना ही सर्च करना है, जो कि चैनल का नाम है मिथुन स्टडी सेंटर। इसके बाद आप स्क्रॉल डाउन करोगे और फर्स्ट में ही मिथुन स्टडी सेंटर का ना ऑफिशियल वेबसाइट आपको देखने को जो है अब मिल जाएगा। तो देख लीजिए यहाँ पर मिथुन स्टडी सेंटर का ऑफिशियल वेबसाइट, इसी पर आपको क्या करना है क्लिक कर देना है। तो चलिए फटाफट से ना हम लोग क्लिक कर लेते हैं। तो प्यारे बच्चों अब जो है ना कुछ इस प्रकार से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब आपको क्या करना है स्क्रॉल डाउन करना है और नीचे चले आना। चलिए फटाफट से हम लोग स्क्रॉल डाउन करेंगे और आप लोगों को नीचे आना। आप लोग क्लास 9 में हो तो क्लास 9 के सेशन में आपको चले आना। चलिए फटाफट से आएंगे, देखिए यहाँ पर ना क्लास 9 का सेशन यहाँ पर आपको देखने को जो है ना मिल जाएगा। और फर्स्ट में जो लिखा हुआ है ना बिहार बोर्ड क्लास 9 जनवरी मंथली एग्जाम 2024 और पेपर सब डाउनलोड, इसी फर्स्ट वाले पर आपको क्लिक कर लेना है कुछ इस प्रकार। तो प्यारे साथियों अब जो है ना आपके सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होगा। आपको क्या करना है स्क्रॉल डाउन करना है और नीचे चलाना है। चलिए यहाँ पर
देखिए लिखा हुआ मिलेगा कक्षा 9वीं मासिक परीक्षा 2024 सभी 100% ओरिजिनल प्रश्न पत्र। देखिए PDF के रूप में यहाँ पर मिलेगा। देखिए जनवरी मंथ का है, यहाँ पर आप देख लीजिए। ठीक है, अब आपको करना क्या है, स्क्रॉल डाउन करना है प्यारे बच्चों। यहाँ पर कुछ प्रश्न वगैरह है, इन सभी को पढ़ते हुए आपको नीचे चले आना है। ठीक है, चलिए यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर देखिए हमारे सोशल मीडिया अकाउंट का ना लिंक भी यहाँ पर दिया गया है, तो इसको जरूर ज्वाइन कर लेना। यहाँ पर व्हाट्सएप ग्रुप का है, पर टेलीग्राम ग्रुप का है, क्योंकि मार्च महीने में आप लोगों का फाइनल एग्जाम होने वाला है, तो उसमें भी हेल्प करूंगा। तो ज्वाइन आप पे क्लिक करके आपको ज्वाइन कर लेना है। व्हाट्सएप ग्रुप में फॉलो करने का ऑप्शन होगा तो फॉलो करना, और इसको भी आप लोग ज्वाइन ना कर लेना। ठीक है, टेलीग्राम को, और यूट्यूब चैनल पे हो तो इसको भी सब्सक्राइब कर लेना। और चलिए आगे बढ़ेंगे इसी प्रकार से, ये सभी पढ़ लेना। यहाँ पर देखिए बढ़िएगा ना, तो फाइनली क्लास 9th जनवरी मंथ के लिए ऑल सब्जेक्ट का पेपर यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए पेपर नेम में इधर डाउनलोड लिंक है। अब करना कैसे है, तो सभी सब्जेक्ट का है, जो भी चाहिए आप आराम से कर सकते हो। हिंदी का कर सकते हो, संस्कृत का, साइंस का, तो हमें साइंस का करना है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, साइंस जो है ना लिखा हुआ इस पे, इस यहाँ पर देखिए डाउनलोड है, तो डाउनलोड वाले ऑप्शन पे हम लोग क्या करेंगे, इस प्रकार से क्लिक कर देंगे। तो प्यारे बच्चों देख लीजिए, अब जो है ना कुछ इस प्रकार से आपके सामने इंटरफेस ओपन होगा। अब आपको करना क्या है, स्क्रॉल डाउन करना है और आपको ना नीचे चले लेना है। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग नीचे बढ़ेंगे। नीचे इस प्रकार से हम लोग स्क्रॉल डाउन करते हुए आएंगे। यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों, आपको ना क्लास 9th जो है ना साइंस का ऑब्जेक्टिव का आंसर की यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। तो आप लोग ना 300 ऑब्जेक्टिव का आंसर की यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे ना, तो यहाँ पर क्लास 9th का जो साइंस है इसका सब्जेक्टिव का उत्तर यहाँ पर आपको जो है ना देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको आना है यहाँ से आराम से डाउनलोड कर लेना है सभी सब्जेक्ट का पेपर। तो प्यारे बच्चों मैंने आपको जो है ना डाउनलोड करने के लिए भी बता दिया हूँ, और तो आराम से आप लोग क्या करेंगे, डाउनलोड कर। तो चलिए फटाफट से ना हम लोग यहाँ पर आंसर देख लेते हैं। अब देखिए शॉर्ट प्रश्न का क्या उत्तर होगा, तो उत्तर होगा पहला का क्या कि कपूर नौसादार एवं आयोडीन होगा। ठीक है, तो ये आपका पहला नंबर का उत्तर होगा। 2 नंबर का उत्तर देखिए तो यहाँ पर लिखा गया है, देख लीजिए उदाहरण सबसे पहले दिया गया है, इसमें वायु, रेत आदि है। उसके बाद इसका परिभाषा होगा, वायु एक मिश्रण है क्योंकि इसमें विभिन्न प्रकार के अवयव होते हैं, जैसे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 3 नंबर का यहाँ पर उत्तर दिया गया है, तो उत्तर हो जाएगा क्या, तो उत्तर होगा अपने आवेश के कारण कोलाइडिक कण विलयन में निलंबित रहते हैं और स्कंदन नहीं होता है। ठीक है, या आवेश ऋणात्मक तथा धनात्मक यानी कि माइनस में प्लस में हो सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर ना क्वेश्चन नंबर 4 है और इसका भी उत्तर दिया गया है। तो उत्तर क्या हो जाएगा कि क्लोरीन सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाला कीटाणुनाशक है। यह संपर्क अवधि 30 मिनट के भीतर आमतौर पर रोग उत्पन्न करने वाले जीवों को नष्ट कर देता है। जब जल के स्रोत में जो है ना क्लोरीन मिलाया जाता है तो यह जीवाणु प्रदूषकों की कोशिका संरचना को जो है ना नुकसान पहुंचाकर जल को शुद्ध करता है, जिससे वे नष्ट हो जाते हैं। तो ये था आपका 4 नंबर प्रश्न का उत्तर। आगे बढ़ेंगे तो 5 नंबर का यहाँ पर देखेंगे तो उत्तर दिया गया है। उत्तर हो जाएगा कि इस विधि में दूध को एक परख नली में लेकर के उसे उपकेंद्रक मशीन में रख दिया जाता है। उपकेंद्रक मशीन को जो है ना घुमाने पर मक्खन पर एक बल कार्य करता है जो उसे दूध से अलग जो है ना कर देता है। तो ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन का जो प्यारा बच्चों था 10 नंबर का, ये कंप्लीट हो चुका है। अब चलिए आगे बढ़ेंगे। तो लॉन्ग क्वेश्चन का यहाँ पर उत्तर जो है ना दिया गया है। तो लॉन्ग क्वेश्चन का उत्तर देखेंगे तो यहाँ पर ना 11 नंबर का उत्तर दिया गया है। उत्तर होगा कि संतृप्त विलयन। ठीक है, तो आपको लिखना है ऐसा घोल जिसमें किसी निश्चित ताप पर विलय की मात्रा उस अधिकतम मात्रा से कम होती है, तो उसे जो है ना उस ताप पर उसे जो है ना क्या लिखा गया प्यारे बच्चों, दोबारा यहाँ पर दोबारा होगा, उसे दोबारा जो है ना घोली जा सकती है। संतृप्त विलयन कहलाता है। यदि कोई विलयन किसी निश्चित ताप पर जो है ना संतृप्त ताप को बढ़ाने पर असंतृप्त हो जाता है, तो ये आपका उत्तर होगा 11 नंबर का। 5 मार्क्स का ये आपका उत्तर है। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर 12 नंबर प्रश्न है और इसका उत्तर यहाँ पर दिया गया है। तो उत्तर हो जाएगा कि अजलीय विलयन। ठीक है, अजलीय विलयन के बारे में पूछा गया था। तो उत्तर होगा कुछ ऐसे भी पदार्थ हैं जो जल के अतिरिक्त अन्य द्रवों में घुल विलयन बनाते हैं। ऐसे द्रवों को जो है ना, ऐसे द्रवों में अल्कोहल, एसीटोन, कार्बन टेट्रा क्लोराइड और कार्बन डाइसल्फाइड मुख्य हैं। इन द्रवों से बने विलयन
और जलीय विलयन कहलाते हैं। तो ये आपका 12 नंबर का जो है ना उत्तर था, जो कि 5 मार्क्स का है। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर ना 14 नंबर का उत्तर दिया गया है, क्योंकि 3 प्रश्न ही आपको बनाना था। प्यारे बच्चों क्या बनाना था, लॉन्ग प्रश्न में ना 3 प्रश्न बनाना था। हर एक प्रश्न पर आपको 5 मार्क्स मिल रहा था, यानी टोटल 15 नंबर, ठीक है। और 10 नंबर ऊपर शॉर्ट का हुआ तो टोटल कंप्लीट हो जाएगा आपका 25 नंबर। और ऑब्जेक्टिव का ऑलरेडी मैंने बता दिया है 300 प्रश्नों का, तो टोटल आपका 50 नंबर कंप्लीट हो गया, ठीक है। चलिए यहाँ पर उत्तर क्या हो जाएगा, तो उत्तर होगा ऑक्सीजन एक तत्व है क्योंकि अब तक ऑक्सीजन में किसी भी अन्य तत्व की उपस्थिति नहीं पाई गई है। जब शुद्ध ऑक्सीजन की अभिक्रिया शुद्ध और हाइड्रोजन के साथ कराई जाती है तो सिर्फ जल बनता है। इन्हीं कारणों से ऑक्सीजन को एक तत्व माना जाता है। तो ये आपका 14 नंबर का भी जो है ना कंप्लीट हो गया। तो टोटल प्यारे बच्चों मैंने आपको जो है ना बता दिया। अब आपको जो भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। जिस भी सब्जेक्ट का पेपर चाहिए उसके लिए कमेंट कर दीजिए, मैं बिल्कुल बना दूंगा। और डाउनलोड करने के लिए भी बता दिया, तो वहाँ से डाउनलोड कर लेना। मार्च महीने में फाइनल एग्जाम है आपका, तो उसके लिए व्हाट्सएप ग्रुप जरूर आप लोग ज्वाइन कर लेना प्यारे बच्चों, जो कि मैंने व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने के लिए भी बता दिया। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को शेयर करना दोस्तों के साथ, चैनल पर पहली बार हो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो आते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।